हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम भी अच्छे हैं। तो आज है करवा चौथ और आप सभी लोगों को मेरे चैनल चांदनी राहुल पांडे ब्लॉग की तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी का सुहाग अमर बनाए रखें। तो मेरी आज की जो शुरुआत है इस ब्लॉग की मॉर्निंग से होगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और लड्डू का बैन आ चुका है। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम मैंने किया, इनका टिफ़िन सेट किया, इनको जगाया तैयार करके और स्कूल भेज दिया। अभी स्कूल भेज दिया। अभी मेरे पास बहुत ही सुकून से करने के लिए ढेर सारा काम है। आज करवा चौथ है तो सोचा कि सुबह सुबह और शुरुआत करते हैं घर को अच्छे से क्लीन करके और थोड़ा सा सजा देते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है दिन भर सजने संवरने और पूरा दिन आज बिजी रहने वाला ही ये दिन है। क्योंकि आज करवा चौथ है। करवा चौथ पे सुबह के टाइम पे अलग से ढेर सारे काम होते हैं, पूजा होते हैं, नहाना धोना होता है और शौक श्रृंगार 16 श्रृंगार जो बोलते हैं वो करना होता है। फिर शाम को भी अलग से पूजा करने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो मैंने सोचा खुद को तैयार करने से पहले पहले मैं अपने घर को अच्छे से क्लीन करके सजा देती हूँ, क्योंकि तीज त्यौहार पे अगर घर भी अच्छे से साफ़ सुथरा रहे, सजा रहे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने पहले शुरुआत कर दिया। यहाँ पे पहले मैंने झाड़ू लगाया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नया चादर और नया सोफ़ा कवर लगा रही हूँ। ये लाए थे हस्बैंड पहले ही। तो मैंने सोचा कोई फेस्टिवल कोई तीज त्यौहार रहेगा तभी मैं सेट करूँगी। और उधर बालकनी भी आज धुल रहे हैं, तो मैं धुल रही थी तो हस्बैंड थोड़ा सा हेल्प करवाने के लिए वो भी आ गए थे। तो बालकनी में वो पानी डाल के और वो साफ़ कर दे रहे, क्योंकि बालकनी में रात को करवा चौथ का जो अर्घ वाला पूजा होता है, हमारे यहाँ अर्घ दिया जाता है, तो वो पूजा मैं नीचे ही करूँगी। बाकी चंद्रमा वाला जो पूजा होता है, चाँद देखने वाला, वो छत पे ही करूँगी, क्योंकि छत से ही चाँद बहुत ही अच्छे से दिख जाते हैं। तो पहले मैंने देखिए नया बेडशीट लगाया जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, वाइट कलर है, लेकिन इसका जो कपड़ा है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा है। तो सोचा चलो आज तीज त्यौहार के दिन नया चादर बिछाते। वैसे नया चादर बिछाओ तो बेटा मेरा खाना वगैरह मैगी कुछ ना कुछ गिरा देता, दाग बहुत जल्दी हमारे यहाँ चादर पे लगता है। तो इसलिए मैं वाइट चादर को बहुत ही कम यूज़ करना पसंद करती। पर आज है करवा चौथ, सोचा चलो कुछ अलग लुक देते हैं अपने रूम को। तो ये मेरा रूम अच्छे से देखिए क्लीन हो चुका था, मैंने अच्छे से फिर झाड़ू पोछा भी कर दिया। बहुत ही खूबसूरत मेरा रूम बनके तैयार हो गया। उसके बाद फिर मैं नहा ली हूँ और ये देखिए ये है सुबह सुबह का मेरा लुक। तो आज मैंने पहना है बनारसी सिल्क साड़ी। पर एक बनारसी होती है जो बहुत हैवी होती है, हैवी वाला नहीं, थोड़ा सा हल्के में है, पर मुझे प्यारी लग रही थी और मैंने आज सुबह की पूजा में यही पहन लिया। सोचा सुबह से लेके और शाम तक आज यही पहनती हूँ, देखती हूँ मुझे संभल पाएगा क्यों नहीं, क्योंकि बनारसी थोड़ा सा फिसलता है, अच्छे से बैठता नहीं है। लेकिन फिर भी उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने पहली बार इस सब टाइप का साड़ी पहना है, उस हिसाब से समझ लीजिए बहुत ही अच्छे से मैंने बिठाया, रुका भी है। तो ये मेरे शादी का सिंदूर। तो करवा चौथ और तीज पे शादी का सिंदूर जो होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है मांग में भरना। और कहा जाता है कि शादी का जो सिंदूर है तीज त्यौहार पे और भगवान जी को भी चढ़ाना शुभ माना जाता है। तो इसलिए मैंने सिंघोरे से ही सिंदूर जो आज मंदिर में माता रानी को और भगवान जी जितने भी है सबको मैंने चढ़ाया। उसके बाद हस्बैंड भी नहा के आ गए, उनका भी ऑफिस है, तो हम दोनों लोग साथ में यहाँ पर पूजा किए। हर करवा चौथ पे हम लोग साथ में ही पूजा करते, अच्छा लगता है। उसके बाद हर करवा चौथ पे जब से हमारी शादी हुई है 6 साल 7 साल हो गए हैं, 7वां साल चल रहा है, तब से ये अपने हाथ से ही करवा चौथ पे मेरे मांग में सिंदूर भी भरते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। आज की जो मतलब खुशी होती है, जो फीलिंग होती है बहुत ही अलग होती है। आज के दिन का बहुत ही बेसब्री से सभी को इंतज़ार रहता है। और देखिए यहाँ पे पूजा हो गया था, हस्बैंड भी तैयार हो गए थे। तो मैं आज सुबह नाश्ते में लड्डू के लिए बनाई थी दलिया और वही उनका टिफ़िन भी था। और इनके लिए भी चना काजू बादाम किशमिश भिगोई थी, थोड़ा सा गुड़ डाल के, थोड़ा सा चना सेट करके और थोड़ा सा चाय और दलिया नाश्ता मैंने इनको भी दे दिया। इन्होंने अपना नाश्ता फिनिश किया, उसके बाद गए ऑफिस। और ये है दोपहर का टाइम, अभी आ चुके हैं लड्डू भी स्कूल से और इनको रिसीव करने के लिए मुझे नीचे गेट पे 5 मिनट पहले ही खड़ा होना पड़ता है। तो अभी ये आ गए हैं, इनके ड्रेस भी मैंने चेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स आज है करवा चौथ और प्लीज़ मेरा ये जो ब्लॉग है थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि मैंने सुबह से लेके और रात तक का फुल डे आपको आज आप लोग के साथ शेयर किया है। क्योंकि बीच से मुझे समझ में नहीं आता मैं आप लोग से कैसे शेयर करूँ। कुछ लोग कहते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक ब्लॉग शेयर किया करिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सुबह से शूट की हूँ। तो प्लीज़ फुल ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोग को अच्छा लगेगा ब्लॉग। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे दोपहर का खाना खाने, उन्होंने खाना खाया, उसके बाद फिर वो मुझे ले गए थे गिफ्ट दिलवाने के लिए और मार्केट पर मैं
जो गिफ्ट है वो नहीं खरीद पाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगा बिना बताए घर से ले गए, तो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला गिफ्ट खरीदा है, जो कि मैं अभी नहीं चाहती हूँ कि अभी खरीदा जाए। अभी हमें पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए अभी मैंने गिफ्ट नहीं लिया। गिफ्ट समझ लीजिए लाखों का वो पसंद किए थे, पर मैंने नहीं लिया। और छोटी मोटी और भी चीज़ें थी, तो वही सब लेके आए। और वो थोड़ा सा उदास भी हो गए, क्योंकि अगर मैं कुछ कह देती हूँ तो वो सोचते हैं किसी तीज त्यौहार पे वो मुझे वो गिफ्ट ज़रूर करे। पर इस बार मुझे नहीं सही लगा, अभी समय नहीं सही है कि मतलब लाखों का गिफ्ट मैं ले सकूं, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और छोटी मोटी जो चीज़ें थी, जैसे कि ये चन्नी नहीं लाई थी, और ये लड्डू के लिए गुल्लक लिया गया, थोड़ा बहुत मतलब जो शॉपिंग होनी थी मैंने थोड़ा बहुत किया जो ज़रूरी था। और गिफ्ट मुझे उतना ज़रूरी नहीं लगा, तो इसलिए मैंने नहीं खरीदवाया। तो फिर उसके बाद मैं बहुत ही जल्दी मार्केट से घर चली। उसके बाद फिर पूजा की, जो भी और कुछ खाने पीने वाली चीज़ें हमारे यहाँ बनती है, जैसे चावल के आटे का कुछ आइटम्स बनते हैं, जो हमारे यहाँ खा के ही पारण किया जाता है। बहुत से लोगों के यहाँ चाँद देखने के बाद तुरंत पानी मिठाई चलता है, पर हमारे यहाँ ये है गौर, इसे बोलते हैं गौर। और करवा गौर, इसको 4 इसके अंदर बॉल छोटे छोटे बना के डाले जाते हैं, उसके ऊपर से इसमें 4 तरफ की बत्तियाँ बनाई जाती हैं। मतलब आज चौथ है, तो हर चीज़ 4 होना चाहिए, तो इसमें 4 बत्ती टाइप का 4 अंदर बॉल बन के, इसी से हमारे यहाँ व्रत तोड़ा जाता है। इसी को 4 बाइट में 4 बार खिला के उसके बाद हमारे यहाँ पानी पिया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होता है। बनाना नए चावल, नए चावल के आटे का इसमें यूज होता है। नए चावल से बनता है गुड़ की खीर, और इससे बनता है फराबाती, और यही गौर। तो ये सब मुझे बनाना था, तो मैंने साड़ी चेंज कर लिया, क्योंकि साड़ी गंदी हो जा रही थी और बार बार पानी का काम, ऑयल का काम करने के लिए मैं साड़ी निकालने, मैंने सोचा मैक्सी में जल्दी हो जाएगा मेरा काम। तो यहाँ पे मैं फटाफट पूड़ी सब्जी और गुड़ की खीर और जो भी मतलब आइटम बनाने थे, जो भी हम लोग को पसंद है उतना ही मैंने बनाया। और नहीं तो घर वाले तो और भी ज़्यादा बनाते हैं, बहुत से लोग के और भी आइटम बनते हैं, पर मैंने 4 से 5 आइटम बना दिया और मेरा खाना तैयार हो गया। मैंने पूजा की भी कुछ सामान जो है वो सेट करके रख दिया, बस मुझे अभी तैयार होना है। तो चलती हूँ मैं, तैयार होकर आप लोग से फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैं आधे घंटे के अंदर इतना तैयार हुई हूँ। और बहुत ज़्यादा हैवी लुक तो नहीं मतलब मैं कर पाती हूँ अपने हाथ से, लेकिन ये है कि अपने हिसाब से जो मुझे पसंद है, जितना मुझे अच्छा लगता है उस हिसाब से उतना मैं खुद का मेकअप, खुद का पहनना ओढ़ना जो भी होता है मैं कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर तैयार हो गई थी। उसके बाद ये बालकनी, इसको ही सुबह धुला गया था, अच्छे साफ़ किया गया था, फिर शाम को भी मैंने हल्का सा पोछा मार दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे त्योहार की जितनी भी चीज़ें हैं जो आज पूजा में लगेगी, जो हमारे यहाँ यूज होती है, वो सारी चीज़ें सेट कर दिया। और उसके बाद फिर हम लोग छत पे आ गए थे हस्बैंड के साथ। हस्बैंड यहाँ पे पटाखे कुछ लाए थे, वो फोड़ रहे थे, और चाँद का भी हम लोग वेट ही कर रहे थे कि चाँद कब निकले, पर अभी चाँद दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे थे। और अभी लग रहा था कि मतलब 10 से 15 मिनट, आधा घंटा तक ही लग सकता है चाँद निकलने में। तब तक हम लोग सोचे कि जब तक चाँद नहीं निकला तब तक यहाँ पे आके और छत पे ही रहते हैं। यहाँ पे पटाखे फुलझड़ी कुछ लाए थे, वही सब यहाँ पे चला। उसके बाद फिर चाँद निकल गया, फिर चाँद ऊपर, चंद्रमा भगवान का दर्शन किया। फिर वहाँ से आ गए यहाँ जो हमारे यहाँ पूजा होता है। हमारे यहाँ जो पूजा होता है वो चावल के आटे का चंद्रमा भगवान को बनाया जाता है, और 4 उस पर और अलग से पिड़िया बोलते हैं वो बना के रखते हैं, और 4 गोबर की भी पिंडी बना के रखते हैं, और 4 जगह टीका जाता है, यही शादी वाले सिंदूर से ही। तो हमारे यहाँ का जो मतलब रस्म रिवाज पूजा का था वो अच्छे से मैंने किया। और हमारे यहाँ पूजा में कुछ वर्ड भी बोले जाते हैं जो कि मुझे जल्दी याद नहीं हो पाते, पर ये है कि मैं अपने मम्मी से हर साल पूछती हूँ, और हर साल 2 से 3 बार रिपीट कर करके नहीं याद होता तो मैं लिख लेती हूँ। तो इसका जो वर्ड है, जो 4 चक्का हम लोग को घूमना रहता है पूजा में, तो उसमें बोला जाता है क्या बोलती है मम्मी, बोलती हैं, मतलब मम्मी बताती हैं कि चौ दिया चौबाती, आज चौथ की राती, और हे चंद्रमा भगवान व्रत मेरा और अर्घ आपका, और सुहाग अमर बनाए रखें। तो यही बोला जाता। तो इतना ही वर्ड मुझे जल्दी नहीं याद हो पाता, इतना भी मैंने सोच सोच के आप लोग को बताया, और इस बार पूरी कोशिश की कि याद हो जाए, क्योंकि 7 साल इस बार हो गया भूखते हुए, मुझे व्रत रहते हुए, पर मुझे नहीं याद हो पा रहा था। फिर नीचे का हमारा पूजा हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ ऊपर चाँद का पूजा करने के लिए। चाँद को जल अर्पित किया जाता है हमारे यहाँ, तो यहाँ चाँद को जल पहले मैंने चढ़ाया। उसके बाद चलने
छलनी से उनका पूजा किया बहुत ही अच्छे से। और चंद्रमा भगवान भी बहुत ही अच्छे से यहाँ से दिख रहे थे। आप लोग देख सकते कितने प्यारे प्यारे एकदम से लग रहे हैं ऐसे कलर के, तो आज के ही दिन दिखाई देते हैं। उसके बाद बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमारी पूजा हुई और हम अकेले ही थे इस जगह पे पूजा करने वाले, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ अकेले ही व्रत थी और कोई हमारे अगल बगल में नहीं था। दूसरे दूसरे मकान में अपने अपने छत पे लोग कर रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने हस्बैंड का पूजा किया, उनको भी जो हमारी शादी का सिंदूर होता है उससे टीका लगाया। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो मेरा पूजा है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पूरा हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा देर हमारा पूजा हुआ, उसके बाद फिर और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बेटा भी पीछे पीछे लगा हुआ है साथ साथ में। इस लग रहा था कि मतलब ये भी व्रत था, तो बहुत ही ज़्यादा ये भी खुश था आज। तो हमारी ये जो छोटी सी हैप्पी फैमिली है, हम लोगों ने मिल के अपना ये करवा चौथ का व्रत जो है सेलिब्रेट किया। बहुत ही अच्छा लगा, आज का दिन बहुत ही अच्छे से गया भी। तो यहाँ पे फिर नीचे आ गए और जो ये बनाए थे चावल के आटे से हम गौर, उसको लाए तो उसको 4 बाइट में हस्बैंड खिला रहे थे। तो 4 बाइट खाने के बाद ही पानी पीते हैं, तो और 4 बार में ही इसको ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पे मेरे लड्डू बाबू भी बीच में उनको पकड़ रहे थे, उनका हाथ पकड़ रहे थे कि पापा मुझे भी खिलाओ। पर ये जो गौर होता है ये सिर्फ व्रत करने वाले ही लोग उसको खा सकते हो, भी 4 बाइट में ख़त्म करना रहता। तो लड्डू भी जिद कर रहे थे खाने के लिए, पर उनको मना किया जा रहा था क्योंकि ये व्रत वाली चीज़ें हैं, तो एक कोई और उसको शेयर करके नहीं खा सकता। नहीं तो मैं अपने आगे का खाना भी अपने बच्चे को खिला दूँ, पर ये जो है रस्म रिवाज उसी हिसाब से हमको चलना था। तो वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो रहे थे। तो यहाँ पे जब मेरा यहाँ पे व्रत का पारण अच्छे से हो गया, हस्बैंड ने मुझे 4 बाइट में मेरा जो गौर है, करवा गौर है, वो खिला के पानी पिला दिया। फिर ये लाए थे रस मलाई, क्योंकि हर तीज त्यौहार पे वो गौर खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो ये लाते हैं मिठाई मेरे लिए, मेरा फेवरेट। तो रस मलाई लाए थे, तो उससे भी मैंने 1 चम्मच खाया और पारण किया, पानी पिया। फिर मैंने कहा अब मैं और नहीं खाऊंगी, अब पहले आप मेरे बेटे को खिलाइए, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जो व्रत है इसको मतलब इसे खिला के इसे पानी पिलाना पापा को चाहिए था, मम्मी को नहीं। तो ये थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे, तो ये अच्छे से इनको 4 बार 5 बार में खिलाएं, उसके बाद पानी पिलाए। फिर ये खुश हुआ। और बच्चे अभी नहीं समझ पाते कि क्या वो कह रहा कि मैं व्रत हूँ मम्मी, आप व्रत नहीं हो, मैं व्रत रहूँगा आप नहीं हो। तो ऐसे ही कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, हंसी भी बहुत ही ज़्यादा आ रही थी कि छोटे बच्चे कितने ज़्यादा मन के सच्चे होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा करवा चौथ का जो व्रत है बहुत ही अच्छे से हो गया। तो अभी मैं चल रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि बज गए हैं 9:30। तो अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिया है। तो मैं बाज़ार में जाके और हस्बैंड की पसंद का कोई गिफ्ट नहीं ली हूँ। तो इन्होंने देखिए मुझे 20-20 के नोट के 2000 की गड्डी दिए हैं एक सूट का दाम। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लाएं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें वो मेरे लिए ऐसे ही मंगा देते हैं, कहना ही नहीं पड़ता, पर बड़े चीज़ों के लिए मुझे ले जाते हैं। पर मैंने नहीं लिया, मैंने सोचा नहीं और कभी और ले लेंगे, अभी इस समय मुझे नहीं सही लगा इतने पैसे खर्च करवाना, तो मैंने नहीं करवाया, हस्बैंड के पैसे बचा दिए। और इसके बाद फिर हमारा खाना ये देखिए रेडी हो गया। नए चावल का चावल बनाया, नए चावल का गुड़ का खीर बना, आलू गोभी की सब्जी, फरावत्ती और चावल के आटे का ही पूड़ी बना। तो देखिए हमारा ये जो खाना है रेडी हो गया, हस्बैंड को भी दे आया और मैं भी अपना खाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो आज का मेरा ये ब्लॉग बस इतना ही। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हो लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक